नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एमिटीविले हॉरर की। एमिटीविले, न्यूयॉर्क, एक शांत शहर। लेकिन 112 ओशन एवेन्यू का घर शांत नहीं था। ये घर एक भयानक अतीत का कैदी था। 1 साल पहले इसी घर में एक खौफनाक कांड हुआ था। रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने ही परिवार को बेरहमी से मार डाला था। उसने दावा किया कि आवाजों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। घर खाली पड़ा था। कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक परिवार ऐसा था जो अतीत से अनजान था। वो थे लुड्ज परिवार। दिसंबर 1975। जॉर्ज लुड्ज, उनकी पत्नी कैथी और उनके 3 बच्चे उस घर में रहने आए। उन्हें पता था कि यहां क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। उन्हें यह घर सस्ता मिला था और उन्हें लगा कि एक नई शुरुआत की जरूरत है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जल्द ही अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। घर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। तापमान बिना किसी कारण के बदलता रहता था और बच्चे अजीब हरकतें करने लगे। कैथी को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसे बुरी खांसी होने लगी। उसने अपने पति को बताया कि उसे बुरा लग रहा है। जॉर्ज ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है, लेकिन वह खुद भी डरने लगा था। एक रात जॉर्ज की नींद एक जोरदार आवाज से खुली। उसने देखा कि उसके बेडरूम का दरवाजा खुल रहा है और बंद हो रहा है। बार बार उसने सोचा कि हवा चल रही होगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। अगले दिन कैथी को रसोई में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह एक काली परछाई की तरह थी। उसने चीखा। जॉर्ज दौड़ा हुआ आया, लेकिन तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। बच्चे भी अजीब हरकतें करने लगे थे। वे अक्सर हवा से बातें करते थे। फुटीटी बैठी ही है, किस आइन हासी। एक अदृश्य दोस्त बना लिया था, जिसका नाम था जोड़ी। मिस्सी ने बताया कि जोड़ी एक बहुत बड़ा सुअर था। सेक्शन 4, द हॉन्टिंग ऑफ एमिटीविल। एक रात जॉर्ज की नींद उस आवाज से खुल गई जो हर रात उसे परेशान करती थी। वह आवाज अब और तेज हो गई थी। वह बाहर गया तो देखा कि घर के पिछवाड़े में एक जोरदार रोशनी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा टॉर्च जमीन पर चमक रहा हो। जॉर्ज डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह वापस अपने कमरे में भागा। उसने कैथी को जगाया और कहा, हमें यहां से चले जाना होगा। यह घर ठीक नहीं है। कैथी भी अब तक बहुत डर चुकी थी। वह मान गई। उन्होंने फैसला किया कि वे सुबह होते ही घर छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले ही एक और भयानक घटना हुई। सेक्शन 5, फ्लीइंग इन फियर। रात के अंधेरे में जॉर्ज को लगा कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसने आंखें खोलीं। उसके सामने एक भयानक चेहरा था। आंखें लाल थीं, मुंह खुला हुआ था और चेहरे पर एक बुरी सी मुस्कान थी। जॉर्ज जोर से चिल्लाया। उसने कैथी को जगाया। उन्होंने बच्चों को उठाया और भागने लगे। वे अपने साथ कुछ नहीं ले गए। वे बस उस घर से दूर भागना चाहते थे। लुट्स परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कभी उस घर के बारे में बात नहीं की और उन्होंने कभी नहीं बताया कि उस रात उन्हें क्या दिखाई दिया था। सेक्शन 6, ट्रूथ और फैब्रिकेशन। एमिटिविले हॉरर की कहानी आज भी लोगों को डराती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक सच्ची कहानी है। वे कहते हैं कि लुट्स परिवार ने जो कुछ अनुभव किया वह असली था। दूसरे लोग इसे एक झूठ मानते हैं। वे कहते हैं कि लुट्स परिवार ने प्रसिद्धि और पैसे के लिए यह कहानी बनाई थी। सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, एमिटिविले हॉरर एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या बुरी आत्माएं होती हैं? क्या अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकता है?
इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सवाल हमें हमेशा परेशान करते रहेंगे।